क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो सम है वो ये है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट लेना है करस्पॉन्डिंग टर्म, यानी 2 इंटू 128, 4 इंटू 32 और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आपका 32 इंटू हाफ। इसमें आप देखिए अगर हम 64 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी जो टर्म बचे वो 4, 2, 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए इसमें खास बात ये है कि ये जीपी में है। आप 2 को डिवाइड करिए 4 से, आपको क्या मिलेगा 1/2। 1 को डिवाइड करिए 2 से, यानी कि इस नंबर से, आपको क्या मिलेगा अगेन हाफ। तो इसका पहला जो टर्म है वो ए है और ए जो है आपका 4 है। द फर्स्ट टर्म इज 4 इस सीरीज का। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप समेशन निकालेंगे एस एन, दैट इज ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर। इसमें आप करस्पॉन्डिंग नंबर्स रखेंगे जो अभी हमने निकाले हैं, ये ए है, ये आर है। और यहाँ पर देखिए आपके पास जब सम निकालेंगे तो द रिक्वायर्ड सम विल बी 31/4। ये तो है ही है, साथ में आपके पास 64 भी है। 64 मल्टीप्लाई करेंगे 31/4 से तो आपका 496 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। Show that the products of the corresponding terms of the sequences, अगेन यही चीज है इसमें कि हमारे पास दो यहाँ पर सीक्वेंसेस दिए हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, ए आर को ए आर से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, ए आर स्क्वायर को ए स्क्वायर से और यहाँ लिखिए, और लास्ट में ए आर माइनस वन यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए, आपके पास आर कैपिटल आर आएगा क्योंकि ये ए कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से आप डिवाइड करिए, ये भी आप आर आएगा। तो ये जो आपको जीपी मिल रही है, ये जीपी का कॉमन रेशियो आपका आर इंटू कैपिटल आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन विच third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 8। देखिए इसमें a हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, r को कॉमन रेशियो मान लेते हैं। पहला टर्म होगा a, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब। गिवन कंडीशन क्या है, जो तीसरा टर्म है वो a पहले टर्म से 9 ज्यादा है। ये है आपका ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 9। इसी तरीके से 18 का भी है कि आपका जो सेकेंड टर्म है वो थर्ड टर्म इस टर्म से फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो ये आपका एक कंडीशन बन गई, ये एक कंडीशन बन गई। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ए आर स्क्वायर ए आर दिख रहा है, यहाँ पर ए आर क्यूब दिख रहा है, तो आप यहाँ से अगर आप इसको यहाँ ले आए तो और ए कॉमन ले तो आर स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर इसको यहाँ ले आए तो 1 माइनस आर स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी जीपी से डील कर रहे हो तो डिवीजन चलेगा, प्लस माइनस यहाँ पर बहुत कम चलता है। तो डिवाइड करिए 3/4 को, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस थोड़ा सा बाहर लेना पड़ेगा बस एक बार, ये ए कट जाएगा, आर सीधा आपका -2 आ जाएगा। और आर को आप किसी भी इसमें रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ये 4a 9 तो ये आपको 3 मिल जाएगा। और आपको जीपी निकालना है तो ए है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से आपकी जीपी है, तो ए आर स्क्वायर इस तरीके से आपकी जीपी मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन 22 पे जाएंगे। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर दिस, आपका p टर्म ए है, q टर्म b है और r टर्म c है। आपको प्रूव करना है ये। तो अब क्या है आपके पास, जैसे आप अच्छा इसमें ए कैपिटल मांग लेंगे आप, क्योंकि ए ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है तो एम्बिग्युइटी ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ए को कैपिटल मान लीजिए और आर को भी कैपिटल मान लीजिए, क्योंकि यहाँ आर भी आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहला हमको दिया है pth टर्म ए है, तो ए आर की पावर p-1 इज ए आर की पावर q-1 इज b और ए आर की पावर r-1 इज c। अब देखिए हम ये वाला लेके चलेंगे, दिस ये लेफ्ट टर्म लेंगे इसका। ये क्या है, कैपिटल ए q-r इंटू आर p-1 और q-r। कैसे किया,
जो ए टर्म है वो तो यही है ना, ए की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो हमको प्रूव करना था उसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और यहाँ पर ए रिप्लेस कर दिया ए आर पी माइनस वन से, बी रिप्लेस कर दिया ए आर क्यू माइनस वन से, और सी रिप्लेस कर दिया ए आर आर माइनस वन से। तो आपका ये फाइनली ये टर्म बना ए कैपिटल आर, ए अलग से ले लीजिए, बाकी ए के सारे टर्म जोड़ दीजिए यहाँ पे, और आर के ऊपर सारे टर्म जोड़ दीजिए। जो जो कैंसिल आउट होंगे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सब जीरो हो जाएगा। तो ए की पावर 0, आर की पावर 0, दैट विल बी 1, विच इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, पहला और जो nth टर्म है जीपी का ए और बी है, यानी कि फर्स्ट टर्म इज ए, ये तो ए हो गया, और अगर nth टर्म देखेंगे ए आर एन माइनस वन तो वो बी हो गया, ये बनाया। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो p प्रोडक्ट पहला वाला हम ए आर स्क्वायर इस तरीके से मेंबर ले लेते हैं एन माइनस वन तक, तो प्रोडक्ट क्या होगा, p इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन तक। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन हमने यहाँ लगा दी। बाकी हमने जो b इक्वल टू ए आर माइनस वन, ये तो मैंने आपको बताई दिया। जब इसको लेंगे तो ये तो a अलग ले लीजिए, r अलग ले लीजिए, तो a की पावर n और r की पावर 1 to n। ठीक है, अब ये 1 to n, 1 + 2 + n - 1 तक ये क्या होता है, ये होता है n - 1/2। अगर इसको आप एक सीरीज की तरह करना चाहें तो n/2 2a + n - 1 × d, इस तरीके से लगा सकते हैं आप इसमें। तो n 1/2 आएगा, तो आप यहाँ पर r के ऊपर रख देंगे n 1/2 और ये a की पावर n, दिस इज p। अब ये तो आपको p मिला ही हुआ है, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को स्क्वायर किया, यहाँ से आपका 2 हट जाएगा और यहाँ 2n आ जाएगा, तो ये आ गया। अब n बाहर लीजिए, तो a² r - 1, a यहाँ रखिए और a r - 1 अलग कर दीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और a r की पावर n - 1 क्या है, देखिए साहब, ये b है। बस सीधे सीधे आप a r - 1 की जगह b रख दीजिए, ये a b की पावर n आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि p² = a b की पावर n। क्वेश्चन 24 में है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n + 1 to 2nth टर्म इज 1 की पावर r की पावर n, 1/r की पावर। तो इसमें देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट a और r हम क्या ले सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और ये कॉमन रेशियो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, a 1 - r टू द पावर n और 1 - r। और सिंस देयर आर n टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस, देख लीजिए आप कितने, 2n - n - 1, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये n टर्म्स मिलेंगे, दीज आर n टर्म्स। तो ये n + 1 से लेकर 2n तक आपके पास n टर्म्स हैं। और इसका a क्या है, पहला टर्म क्या है, a n + 1 है ना। पहला टर्म a n + 1 है तो n ही टर्म्स, जैसे इनमें इसमें n टर्म्स है, लेकिन फर्स्ट बस आपका जो टर्म होगा वो n + 1 हो जाएगा। तो a n + 1, बाकी वैसे रहेगा 1 - r की पावर n 1 - r। तो इसका भी समेशन n + 1 से लेकर 2n तक आपका यही रहेगा, ये वाला रहेगा। अब a की पावर n + 1 ये आपको कैसे मिलेगा, an, ये दिस इज नथिंग बट, देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये क्यों मैं ले रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि a × r n + 1 - 1 ये क्या होता है, इसको दोनों काट देंगे तो a r की पावर n ही तो आता है। ये a r की पावर n आ गया हमारे पास, दिस इज a r टू द पावर n। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या है यहाँ पर, इसे बताया रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट दिस टू दिस इज 1 की पावर, ये जो रेशियो है इसका और इसका, ये रेशियो इसका और इसका हमें बताना है 1 की पावर r, 1/r की पावर n। an प्लस हमने an + 1 कैसे निकाला, an + 1, अगर an होता तो क्या होता, a r की पावर n - 1, और an + 1 क्या होगा वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो अब ये an + 1 की जगह हम a r की पावर n लिखेंगे, ये यहाँ पर दोनों को डिवाइड करिए, ये तो वैसा का वैसा भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर आएगा, इसकी जगह हम ये लिखेंगे a r की पावर n, ये है। और जब देखें सब कट के सीधा केवल 1/r की पावर n बचेगा, विच इज व्हाट वी नीड टू प्रूव।
क्वेश्चन 25 में हम आएंगे। हमारे पास है ABCD RMGP। शो दैट दिस ABCD GPP है, तो हमारे पास क्या है, देखिए B, मैं आपको इस तरीके से बताता हूं, B by A इज इक्वल टू C by D। तो इससे हमें क्या मिलेगा, C by DG। B को A से डिवाइड करें तो C को आप B से डिवाइड करेंगे, C by B। तो आपको क्या मिला, B स्क्वायर इज AC, ये देखिए ये मिल गया। इसी तरीके से अगर आप अगला करेंगे, C by B इज इक्वल टू D by C, ये करेंगे तो आपको एक टर्म मिल जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, ये मिल जाएगा। और BC इक्वल टू AD, ये भी एक टर्म है। अब ये कैसे आया, देखिए आप यहां पर B by A इसका रेशियो और D by C इसका भी रेशियो तो सेम ही होगा, क्योंकि जीपी में एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी। हमको प्रूव करना है ये, कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड लीजिए, ए बी की जगह जो जो आपको यहां मिल रहा है AD AC BD, ये सब यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। ए बी वैसे रह गया हमारे पास, यहां पर बाकी टर्म जो है वो यहां पर आप AD की जगह जो भी आपको टर्म्स यहां मिल रहे हैं वो आप रिप्लेस कर दीजिए इस तरीके से, BC प्लस AD। तो क्या मिला, BC बेसिकली AD दिस, ये हमने किया यहां पर BC AD की जगह BC कर दिया, और CD आपको नहीं, CD ऐसे रहने दीजिए, यहां पर D कॉमन ले लिया, A प्लस C होल स्क्वायर। अब इनको क्या करिए, आप पूरा स्क्वायर कर दीजिए, टोटल स्क्वायर करके, और आपको अभी आपने 1 यूज किया है, आगे चल के हम ये और भी चीज यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जो टर्म है इसमें केवल एक रिप्लेसमेंट करके इसको ओपन कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे। अब 1 और 2 देखिए, आपके पास क्या है, BC AD है, तो जहां जहां आप रिप्लेसमेंट करना चाहें वहां कर सकते हैं, और B स्क्वायर को AC कर सकते हैं आप। जैसे आपके पास देखिए ये जो टर्म आया, वी हैव चेंज इट, AC की जगह हमने B स्क्वायर रख दिया, AC की जगह हमने B स्क्वायर रख दिया, और इसी तरीके से C स्क्वायर की जगह हमने BD स्क्वायर ये यहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो जो जो कन्वर्जन हो सकते थे, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, यहां पर अब DB कन्वर्ट हो गया, DC कन्वर्ट हो गया, जो ऊपर से हमने लिया है। और BC, क्योंकि AC BD में, इसमें आप देखिए A इंटू डी क्या होता है, A इंटू डी तो हमारे पास है ही BC, तो इस जगह BC रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर देखिए ABD, तो आपके पास एक B AC, यहां से एक AC ले लीजिए, A और D को मिला के, बाकी दूसरा BD तो आपका C स्क्वायर है, तो ये एक आ गया। तो ये सारी रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से आपने करिए, और फिर फाइनल, क्योंकि देखिए ये रिप्लेसमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से कौन सा रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आई एम आइंग अपॉन दिस, मेरे पास ये चीज, अगर मैं इसको ओपन करूं तो A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर D स्क्वायर, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आएगी, वो सारी मेरे को वैल्यू चाहिए, वो रिप्लेस करनी। अब आप इसको रीअरेंज करिए, और फिर से ये 2 और 3 से लगाइए कि हमको ये मिले, और वो रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ किए। A स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर आया, B स्क्वायर कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर आया, C स्क्वायर कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर आया। यानी कि आपको जहां AD AC मिले वहां B स्क्वायर डाल दीजिए, जहां पर BD मिले वहां C स्क्वायर डाल दीजिए। ये हमने यहाँ पर काम किया आखिरी में, और जब देखेंगे कि जब इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिलेगा, वही हमारा प्रूविंग है। 26 में आते हैं, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। 3 और 81 के बीच में 2 टर्म डालने हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के कितने हैं, ये 4 है। 2 नंबर डालने हैं, आपके पास A है 3, A is 3, और लास्ट टर्म है आपका 81। तो A मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, तो A R की पावर n-1, n4 है जिसमें मैंने अभी आपको बताया, तो A 3 हो गया, R n-1 4 - 1 is 3, ये आपके पास 81 है ही, आखिरी टर्म दिया हुआ है, तो R आपका 3 आ जाएगा। R 3 मिला तो बस पहला टर्म अगर 3 है, दूसरा होगा 3R,
तो तीसरा होगा 3r², वो आप 3r² से निकाल लीजिए, 927 आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ऐसा n निकालिए कि ये सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के का ज्योमेट्रिक मीन हो। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, कोई a या b है, दो नंबर है, उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी इंटू बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी हमारे पास टर्म है। दोनों साइड को स्क्वायर करिए, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का रूट हट जाएगा। इसको यहाँ ले जाइए, इसको खोल दीजिए, a² + b² + 2ab, इसको भी आप खोल दीजिए, यहाँ पर खोल दीजिए, और जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो एक साइड ले जाइए जो एक जैसे हैं, जैसे a की पावर 2n + 2, यहाँ पर 2n + 2 हो गया, और b की पावर 2n + 2 आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं। इसी तरीके से a की पावर 2n + 2 है, तो a की पावर 2n, जो भी आपको 2n + 1 वाला टर्म या ये वाला टर्म मिले, आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, माइनस में कर जाइए। और चूंकि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास टर्म है ab2n प्लस, तो इसको यहाँ पर आप b की पावर 2n+ में ले आइए। बाकी ये तो बीच वाला टर्म, ये वाला पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको सिमिलर टर्म दिख रहे हैं वो आप इधर ले आइए और इधर कर दीजिए। तो ये जैसे बनेगा, आप a की पावर 2n + 1 कॉमन लेंगे तो अंदर a - b लग जाएगा। इसमें भी अगर आप करेंगे b की पावर 2n + 1 तो a - b बन जाएगा। अब देखिए, ये वाले में दोनों a - b n - b तो कट जाएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा b को इधर ले आइए, b की पावर 2n + 1, तो a/b की पावर 2n + 1 इज 1। अब ये पहले भी किया था हमने, इसका मतलब a/b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आती है। तो इसका मतलब 2n + 1 जो है वो 0 होना चाहिए, 2n + 1 0 होना चाहिए। तो n क्या होना चाहिए? -½ दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। तो क्या करेंगे हम a और b दो वैल्यू मानते हैं, दोनों का सम लेते हैं, वो 6 गुना है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन a × b होता है। दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी a + b², इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a + b² -4ab, इस तरीके से लिखेंगे। a + b हमारे पास है 6 √ab, वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे, 36ab हो जाएगा -4ab। तो a - b क्या आ गया आपके पास? √32 √ab। तो √32 का अगर और सॉल्व करेंगे तो 4√2 √ab आ जाएगा। अब a - b भी आ गया, a + b b आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए। a + b a - b दोनों आया, दोनों को जोड़ दीजिए। a आ गया अपने पास, 2ab इज दिस, a इज दिस। अब आपके पास a आ गया, ये इसको आप किसी भी एक में, यार फर्स्ट वाले में रिप्लेस कर दीजिए। a + b वाले में भी कर सकते हैं, a - b वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रिप्लेस करेंगे आप, तो b आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का, देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें √ab, ऊपर आप √ab, ये जो आपको टर्म मिला है b implies b is equal to 3 - 2√2ab। और जैसे ही आपको मिला, आप देखिए अगर इसमें इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको ये टर्म मिलेगा, और ये बताता हूं कैसे। चूंकि हमारे पास जब ये टर्म आया तो हमारे पास a भी तो है, आप b को a से डिवाइड कर दीजिए, a को b को, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा? ये आएगा √ab आ जाएगा, a/b विल बी दिस। तो a/b का रेशियो क्या आ गया? 3 + √2 is to 3 - 2√2। ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। If a and g are arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are this। अब देखिए, अर्थमेटिक मीन हम a और b अगर वैल्यू मान लें तो अर्थमेटिक मीन होती है a + b/2।
ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। आज इन दोनों को आप देखिए, ए प्लस बी क्या हो गया 2a, ये हो गया। जी स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो जी स्क्वायर ए बी हो गया। हमारे पास दो चीज़ आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों की बात आती है वहाँ पर आप इसका कहीं काफ़ी उपयोग होता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर रखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी भी आपके पास है, a इंटू बी भी आपके पास है, ये दोनों यहाँ दर्ज कर दीजिए। तो a माइनस बी क्या आ गया आपका, ये a प्लस बी आ गया 2a, a प्लस बी 2a आ गया, a माइनस बी आपके पास ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, 3 और 5 से दोनों को जोड़ दीजिए, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आ जाएगा ये टर्म, 2a आपका ये टर्म आएगा। तो a आपका क्या हो जाएगा ये, और ये आप किसी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए तो b आपको यहां से मिल जाएगा। तो आपका दो नंबर क्या आएगा, जो दोनों नंबर्स आपको चाहिए थे a और b, a प्लस माइनस, क्योंकि एक a प्लस दिस है, एक a माइनस दिस है, तो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। और फिर आप 30 नंबर पे आइए, क्वेश्चन 30 में है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर्स डबल एवरी आवर। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour, and hour? ये बोला है कि बैक्टीरिया डबल हो जाता है एवरी आवर। तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो आपके जीपी में है, तो 30 बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है तो A30 हो गया, R आपका 2 हो गया क्योंकि ये डबल हो रहा है, R आपका 2 हो गया। तो A3 क्या होगा, what will be A3, AR स्क्वायर 120 हो गया। और A5 क्या होगा, AR4 एट द सेकेंड आवर, दूसरे आवर के बाद इतना, और चौथे आवर के बाद इतना 480। और इसी तरीके से AN+1 क्या हो गया, A की पावर, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि nth आवर में क्या होगा, तो AN+1 निकालना पड़ेगा आपके पास A की पावर n। अच्छा ये इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे किया, ये तो सेकंड पूछ रहे हैं तो A2 क्यों नहीं निकाला इन्होंने। देखिए ये बोल रहे हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, यानी A3 में पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल जायज सोच रहे हैं कि इनको हमें वो A2 या A4 और AN निकालना चाहिए था, नहीं, बिल्कुल सोच आपकी सही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट दिया है कि द बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ थर्ड। तो A3 इसलिए हमको निकालना पड़ा यहाँ पर। A3 हमने निकाला, फोर्थ के एंड में मतलब A5 निकाला, और n के एंड में AN+1 निकाला। तो ये आपका 32 की पावर n आ जाएगा। 31 में आते हैं, what will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in the bank which pays annual interest rate of 10 compounded annually। तो देखिए साहब 500 रुपए प्रिंसिपल है, जो 10 है वो अमाउंट्स टू 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट। तो हम जानते हैं A1 प्लस जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है 1 प्लस R, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका है उस तरीके से हमने किया, प्रिंसिपल लिखा 1 प्लस 1 बाय आपका जो टाइम है वो लिख दिया यहाँ पर, ये इंटरेस्ट लिख दिया R 1 प्लस 1 बाय R। अगले ये इसका होगा 500 इंटू 1.1। अगले साल क्या होगा, ये 10%, हर बार 10% हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, मतलब इस ये टर्म का 1.1, फिर इस टर्म का 1.1, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, 10 टाइम जाएगा। तो ये टर्म तो हमको क्या है, ये तो जीपी में मिल ही रहे हैं, तो आखिरी 10 में क्या होगा 500 लिख दीजिए और 1.1 का 10 टाइम्स कर दीजिए, ये उत्तर हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 10। आप समझ रहे हैं ना मैंने ये क्या किया है, दिस इज ये कंपाउंड की तरह है, कंपाउंड एनुअली 1 प्लस 1 बाय R ऐसे करते हैं, और अगर टाइम दिया होता है कोई स्पेक्टिबिलिटी तो 1 प्लस 1 बाय R की पावर T करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5। हमको AM दिया हुआ है, कोई भी दो वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसके रूट्स हम A और B ले लेते हैं। A प्लस B बाई 2 हमको दिया है 8, अंडर रूट AB दिया हुआ है 5,
ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी ए प्लस बी ए यहाँ पर और ए टू बी यहाँ पर। तो ये तो हमने निकाल ही लिया। देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए सीधा 16 और ए बी की जगह आप रख दीजिए 25, क्योंकि अंडर रूट ए बी 5 है तो ए बी 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई।